जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बोधपूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि यूपी लेखपाल की भर्ती को लेकर जो भी पेपर में जानकारी आउट हुई है, तो ये कितना सच है, क्योंकि लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया जो है ये जल्द करवाए जाने की बात उसमें कही जा रही है। और ये भर्ती जो प्रक्रिया है ये 9640 पदों पर प्रक्रिया भर्ती करने की बात कही जा रही है उसमें। तो ये कितना सच है कितना झूठ है, ये सच है तो किस पेट से ये जो है ये भर्ती आ सकती है। साथ ही साथ जो पेट अभी जो फॉर्म अप्लाई डेट की बात चल रही है, तो ये जो है 14 मई से जो इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है पेट का जो है, तो किन बच्चों को पेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, किन बच्चों को पेट का फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए, और पेट का फॉर्म अप्लाई करना क्यों जरूरी है, इसकी योग्यताएं क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं जो पिछले पेट का जो एग्जाम हुआ है उसके आधार से देखा जाए तो इस बार 2025 पेट का जो है एग्जाम कब तक हो सकता है, इसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग इसी तरफ जो है। यदि हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 9640 पदों की जो भर्ती को लेकर जो यहाँ पे पेपर आउट हुआ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात कही जा रही है 9640 नायब तहसीलदारों और लेखपालों की भर्ती जल्द। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है 9640 पद को लेकर, तो ये जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो लखनऊ विशेषज्ञ संवाददाता राज्य सरकार जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को राहत देने के लिए राजस्व विभाग में खाली पदों को जल्द भरने जा रही है। अब यहाँ पे जो खाली पद बचे हैं उनको जल्द भरने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब यहाँ पे जो भरे जाएंगे पद ये हैं नायब तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व लिपि के 9640 पद होंगे। भर्तियां करने के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। इसमें लेखपाल के सर्वाधिक 7531 पद, जो लेखपाल के यहाँ पे पद आने हैं ये 7531 पद जो होंगे भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरा जाए। नायब तहसीलदार के इसमें जो है 1234 पद हैं, जिनमें से हम बात करें यहाँ पे तो 353 पद जो है यहाँ पे अभी खाली हैं। 353 पद जो है नायब तहसीलदार के खाली हैं। इनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रस्ताव भेजा गया है। लेखपाल के 30,837 पद हैं, जो लेखपाल के पद हैं यहाँ पे 30,837 पद हैं। इनमें से 7531 पद जो है भरने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्व लिपि के 10,406 पद हैं, जिनमें से 4694 रिक्त हैं। इनमें से 2938 पद पदोन्नति और 1756 सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पदोन्नति वाले पदों को भरने के लिए राजस्व परिषद स्तर से कार्यवाही शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने संबंधित आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने के साथ अनुरोध किया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। अब यहाँ पे जो प्रक्रिया जो है ये भर्ती को लेकर जो है ये जल्द भरने की बात कही जा रही है। अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि इस महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या इस महीने से फॉर्म अप्लाई चालू हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया को जल्द भरने की बात कही जा रही है, जिसमें से बात करें यहाँ पे तो 7500 जो है 31 पद जो है यहाँ पे लेखपाल के आने वाले हैं। ये जो लेखपाल की भर्ती के लिए आने वाले हैं, लेखपाल के जो पद होंगे 7531 जो कहा जा रहा है, 7531 पद जो हैं यहाँ पे आपके लेखपाल के होंगे। अब ये लेखपाल के जो 7531 पद होंगे यहाँ पे जो 7531 पद जो यहाँ पे लेखपाल के होंगे, ये जो है आपका जो है पेट जो है आपका 2025 से ही आने वाला है। क्योंकि अभी देखा जाए तो पेट 2023 का था, यदि इसकी भर्ती आनी होती तो ये भर्ती जो है आ गई होती, लेकिन ये भर्ती नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अभी जो 2025 का पेट है इसका आवेदन प्रक्रिया चालू हो गया है और ये 14 से स्टार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रक्रिया तो जल्द होगी, लेकिन अब ये प्रक्रिया जो होनी है ये पेट जो है पेट 2025 से होगी। क्योंकि इसका एग्जाम जो है, इसका एग्जाम पेट का जो है ये आपका अगस्त से सितंबर में आपका ये एग्जाम करवा लिया जाएगा। यदि अगस्त से सितंबर में यदि एग्जाम करवा लिया गया
तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि इसका रिजल्ट जो है नवंबर में या अक्टूबर में ही जारी कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा से पेट का रहा है कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो वो जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी होता है 3 से 4 महीने के अंदर, तो ये आपका जो है नवंबर से दिसंबर में रिजल्ट जारी होता है। उसी बीच में आपको जो है ये लेखपाल की जो भर्ती है, ये जो लेखपाल की भर्ती है ये पेट 2025 से देखने को मिल सकती है और उसी समय जो है ये जारी हो सकता है। तो ये मान के चलिए जो पेपर में कहा जा रहा है ये प्रक्रिया सही है, लेकिन ये अभी जो है बात कही जाए तो ये प्रक्रिया अभी नहीं होने वाली है, ये पेट 2025 से की जाएगी भर्ती, और इसके लिए आप लोग तैयार रहें। अब जो 2000 और ये भर्ती जो है ये जो आने की बात कही जा रही है यहाँ पे 7531 पद, ये 7531 पद नहीं होंगे, ये आप मान के चलिए ये जब आएगा पेट 2025 से तो लगभग आपको इससे 7531 की जो बात कही जा रही है ये कम से कम आपको 10,000 पद से अधिक अधिक आपको यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे। ये क्योंकि ये अभी यहाँ पे ये बहुत पिछला डेटा है, ये आप देखें तो 2024 के डेटा के आधार पर यहाँ पे बात कही जा रही है, लेकिन जो 2025 में अभी पद खाली हुए हैं तो ये लगभग आपको यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे 10,000 से प्लस यहाँ पे पद आपको ये 2025 के पेट से लेखपाल भर्ती को देखने को मिल सकते हैं। और इसके लिए आप लोग जो है पेट अपना जो है अपना अभी से फॉर्म अप्लाई कर दें। चलते हम लोग आगे जो है, यदि बात करें यहाँ पे जो पेट का जो आवेदन है, यहाँ पे जो पेट का आवेदन है तो ये पेट का आवेदन जो है 14 मई से स्टार्ट हो गया है। 14 मई से जो है यहाँ पे 14 मई से जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो 14 मई से स्टार्ट हुआ है इसकी अंतिम तिथि जो रखी गई है, इसकी जो अंतिम तिथि है 17 जून तक जो है इसकी अंतिम तिथि है। 17 जून तक जो है बच्चे जो एलिजिबल हैं बच्चे वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो संशोधन करने की बात कही जा रही है यहाँ पे 24/6 तक जो है मतलब यहाँ पे 24 जून तक जो है बच्चे यहाँ पे इसका संशोधन फॉर्म का कर सकते हैं और शुल्क का समायोजन भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो आवेदन है 14 मई से स्टार्ट हो रहा है। अब जो बच्चे एलिजिबल हैं वो बच्चे इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे जो है बात कही जा रही है, क्योंकि ये 17/6 तक जो है इसको जो है यहाँ पे अंतिम तिथि रखा गया है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बनवाने की आवश्यकता है, तो अभी से डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो बनवा लें। अब यहाँ पे योग्यता की बात करें, यहाँ पे जो योग्यता है योग्यता यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ 10th पास हो, सिर्फ जो है यहाँ पे 10th पास हो यहाँ पे बच्चा, बस कुछ नहीं 10th पास हो, सिर्फ 10th पास, किसी भी स्ट्रीम से जो है यहाँ पे 10th पास हो। यदि हम यहाँ पे एज की बात करें, यहाँ पे उम्र की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एज है यहाँ पे, तो जनरल का जो यहाँ पे एज रहने वाला है 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष। वहीं ओबीसी की बात करें यहाँ पे, ओबीसी की यहाँ पे तो 18 से 40 और प्लस यहाँ पे 3 आप जोड़ दीजिए। वहीं SC ST की बात करें तो यहाँ पे 18 से जो है 40 और प्लस 5, तो ये जो है ओबीसी जो है बच्चा यदि है तो यहाँ पे जो है यदि कोई ओबीसी का साथी यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकता है 43 वर्ष तक, यहाँ पे 43 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। वहीं यदि SC ST का कोई साथी है यहाँ पे तो वो जो है 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है, 45 वर्ष तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे जहां से भी हो, लेकिन सिर्फ क्या हो यहाँ पे 10वीं पास हो। तो यहाँ पे जो योग्यता है बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करें यहाँ पे आगे, यदि हम एग्जाम की बात करें यहाँ पे, जो बच्चों के मन में एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे बात चल रहा है, डाउट्स है जो बच्चों के मन में कि इस बार एग्जाम कब तक हो सकता है, तो हमने जो यहाँ पे जो रखा है पिछले 4 सालों का यहाँ पे डेटा है और उस डेटा के एनालिसिस के आधार पे जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस बार एग्जाम की संभावनाएं क्या हो सकती है, इस बार एग्जाम कब तक करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे पेट जो 2025 का एग्जाम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे लिखा है कि पेट का एग्जाम कब तक होगा। ये जो बच्चों के मन में डाउट्स है, जो सवाल हैं, और ये हर बच्चों के मन में सवाल हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसा कि 2021 में जो यहाँ पे तो 2021 में जो पेट का आवेदन जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था 25/5/2021 को आया था, मतलब यहाँ पे इस बार जो मई में जो है 14 मई को आया था, लेकिन जो सबसे प्रथम बार जब स्टार्ट हुआ था, जब पहली बार पेट जब स्टार्ट हुआ था तब ये 25 मई को आया था, 25 मई 2021 को स्टार्ट हुआ था और इसका जो एग्जाम करवाया गया था 24 अगस्त को इसका एग्जाम करवाया गया था। यदि बात करें यहाँ पे इसका रिजल्ट जो जारी होता है तो ये रिजल्ट जो है 28 अक्टूबर को जारी कर दिया जाता है। यदि हम यहाँ पे इसकी गैप की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे आवेदन कब होता है तो 25 को आवेदन होता है और जो यहाँ पे आपका जो है अगस्त में इसका एग्जाम करवा लिया था। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, आपको यहाँ पे 3 महीने का 3 मंथ का यहाँ पे मौका दिया जाता है। 3 मंथ का जो है यहाँ पे 3 मंथ का यहाँ पे आपको 3 माह का यहाँ पे आपको समय मिलता है। साथ ही साथ रिजल्ट जो यहाँ पे जारी होता है, यहाँ पे पहली बार जो बात करें यहाँ पे जब पहली बार पेट आया था तो प्रथम बार, तो यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे 8वीं में जो है आपका
यहाँ पे जो आपका अगस्त में आपका एग्जाम करवाया जाता है और जो है अक्टूबर में आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 24/8 को यहाँ पे और 28/10, तो देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 3 महीना मंथ यहाँ पे भी जो रिजल्ट का लिया गया था, 3 माह करीब करीब यहाँ पे रिजल्ट को लेकर भी लिया गया था यहाँ पे। तो 3 मंथ यहाँ पे भी मतलब देखा है तो यहाँ पे 2 से 3 महीने के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। 2 से 3 माह के बीच में आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था। वहीं यदि हम बात करें यहाँ पे पेट 2022, तो यहाँ पे 28/6 को जो है यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जारी होता है 2022 में, और ये दो दिनों में इसका जो है पेपर करवाया जाता है। 15 और 16 अक्टूबर को जो है इसका एग्जाम करवाया जाता है और इसका रिजल्ट जो जारी होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 25/1/2023 को इसका रिजल्ट जारी होता है। ये जनवरी माह में जो है रिजल्ट जारी होता है। अक्टूबर में एग्जाम करवाया गया। देखा जाए आवेदन, यदि आवेदन की बात करें तो ये जो है आवेदन इसका जून में होता है, एग्जाम इसका अक्टूबर में होता है। ये जून से अक्टूबर की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है 4 महीने का यहाँ पे आपको 3 महीने का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रिजल्ट की बात करें यहाँ पे तो रिजल्ट भी वही 3 महीने का अंतराल, मतलब पेट का एक देखा जाए तो यहाँ पे 2 से 3 महीने में एग्जाम, 2 से 3 महीने में यहाँ पे आपका रिजल्ट भी जारी हो रहा है। साथ ही साथ पेट यहाँ पे बात करें 2023 में, तो 2023 में पेट जो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आया था 1/8/2023 को इसका नोटिफिकेशन आता है और इसका जो एग्जाम है ये 2 शिफ्टों में यहाँ पे एग्जाम 4 शिफ्टों में एग्जाम करवाया जाता है। 2 दिन में आपका एग्जाम होता है यहाँ पे 28 और 29 को एग्जाम होता है आपका अक्टूबर में, और ये जो है इसका रिजल्ट जो जारी होता है ये 29 जनवरी को रिजल्ट जारी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर में इसका एग्जाम करवाया गया, मतलब यहाँ पे देखा जाए जो है आपको यहाँ पे 3 महीने के अंतराल पे यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। 3 महीने के अंतराल पे आपका 3 मंथ में आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे जो आवेदन है, आवेदन से देखा जाए यहाँ पे तो कहीं ना कहीं अगस्त में इसका आवेदन होता है। अगस्त में जो है आवेदन होता है और जाके अक्टूबर में इसका जो है एग्जाम हो जाता है। तो ये 2 महीने के अंतराल में ही जो है यहाँ पे एग्जाम करवा लिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए वही 2 से 3, वही मतलब जो रेशियो चल रहा है 2 से 3, 3 से 4 महीने के अंतराल में, मतलब 3 से 4 महीने में पेपर एग्जाम सारी चीजें यहाँ पे प्रक्रियाएं जो है यहाँ पे की जा रही हैं। अब वहीं यदि बात करें यहाँ पे तो जो इसका नोटिफिकेशन आता है 14 मई को यहाँ पे इसका आवेदन है, और देखा जाए जो है तो इसका एग्जाम, जो इसकी एग्जाम की बात करें यहाँ पे तो आप देख लेंगे जो है जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही होने वाला है आपका। देख लीजिएगा जो है अगस्त से सितंबर में, अगस्त से जो है आपका सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। अगस्त से सितंबर में, अगस्त से सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। वही रिजल्ट की यदि हम बात करें यहाँ पे तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे नवंबर में आपका जारी हो जाएगा। नवंबर से दिसंबर में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। नवंबर से आपका दिसंबर में जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये आपका जो है इस बार रहने वाला है, जो पिछले 3 साल के आधार पे जो देखा जाए, इसके एनालिसिस करते हुए देखा जाए यहाँ पे तो इस बार जो है यहाँ पे आपका जो है एग्जाम जो है देखा जाए तो ये मई से आपका फॉर्म आवेदन जो होता है, जनवरी तक आपका, जून तक आपका आवेदन ही होगा, सॉरी आपका जून तक जो है आवेदन होगा। और देखा जाए जो है इसका जो है आपका एग्जाम की बात करें यहाँ पे तो इस बार अगस्त से सितंबर में आपका एग्जाम रहने वाला है। कोई भले कह दे कि आपका जुलाई में या जून में ही आपका एग्जाम करवा लिया जाए तो ये संभव नहीं है। ये आपका एग्जाम आपका देख लीजिएगा अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्जाम करवाया जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पे तो नवंबर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। नवंबर में हर हाल में 80% चांस है कि आपका नवंबर में ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। 20% चांस होगा कि आपका यहाँ पे जो है रिजल्ट आपका जो है आपका दिसंबर में जारी हो। तो इस बार जो यहाँ पे पेट का रहने वाला है। साथ ही साथ जो बच्चों के मन में एक सवाल है, पेट देना क्यों जरूरी है, तो हम बात कहें यहाँ पे पेट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे इस बार जो है लेखपाल की भर्ती आने वाली है। 10,000 से प्लस यहाँ पे लेखपाल की भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो अभी जो बात चल रही है यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को लेकर वैकेंसी आती है, एएनएम की वैकेंसी आती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके लिए देखा जाए तो पेट मांगा जाता है। देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें यहाँ पे जो है तो जो आईटीआई किए हुए बच्चे हैं तो इसके लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी वैकेंसी यहाँ पे आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई वैकेंसियां इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं जब आप पेट दिए होते हैं एग्जाम। जब आप पेट आपके पास होता है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि यदि बच्चा पेट दे दिया है, उसका 0 भी स्कोर रहा है तो भी बच्चा जो है उस फॉर्म को अप्लाई कर पाया, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा आप जो है अभी से अपना जो है अपना फॉर्म आवेदन कर लीजिए, आप छूटे ना, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी देखी जाए तो कई सालों के बाद वैकेंसी नहीं आई है और ये कई सालों के बाद वैकेंसी आने वाली है। तो इस बार काफी मात्रा में वैकेंसी 2025 के पेट से आने वाली है। और ये जो पेट की वैधता, पैट की वैधता की बात करें यहाँ पे तो इस बार 3 वर्ष रहने वाला है। ये बात करें यहाँ पे तो 3 ईयर्स आपका इस बार जो है यहाँ पे 3 ईयर्स इस बार जो है आपका पेट की वैधता यहाँ पे रहने वाला है। ये जो आपका पेट होगा इस बार जो है 3 वर्ष तक इसकी वैधता रहेगी जो है यहाँ पे।
अब साथ ही साथ जो बच्चों के मन में सवाल है, ये एक जो बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल जो है ये है कि पेट में कितना नंबर लाने पर सेफ हैं। तो देखा जाए 2021 का पेपर जो था बहुत ही सिंपल तरीके से था। यहाँ पे बच्चे 70 से 80 नंबर तक भी ला पा रहे थे, 100 में जो है 100 में, आउट ऑफ 100 का होता है यहाँ पे। तो 100 में कहीं ना कहीं 2021 में 80 से 75 और यहाँ तक बच्चे 90 नंबर जो है लेके आए हैं। मतलब बच्चे यहाँ पे 80 से 75 और 90 नंबर तक भी बच्चे लेके आए हैं। लेकिन वही 2022 में बात कही जाए तो वही स्थिति 22 में भी रही है। लेकिन 2023 में, मतलब 2023 में ऐसी स्थिति रही है कि बच्चा जो है 30 से 40 नंबर पे जाके अटक गया है। 30 से 40 नंबर, मतलब 30 से 40 नंबर भी लाना बच्चे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और ऐसे बच्चे जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जो यहाँ पे पेपर टफ था। वो भी बच्चे यहाँ पे 40 से 50 नंबर ला पा रहे थे, वो भी बहुत मुश्किल पेपर पे जो है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना टफ था। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे कोई इस बार जो है यहाँ पे सेफ जोन जैसा कुछ नहीं हो सकता है। भले आपको कोई बता दे कि आपका सेफ जोन आप 80 नंबर ले आए, 40 नंबर ले आए, आपके पेपर के आधार से आपका तय किया जाएगा कि आप कितना नंबर लेके आए हैं। क्योंकि इस बार हो सकता है पेपर आपका इजी बना दिया जाए और आप यहाँ पे 80 से 90 नंबर ले आए। तो यहाँ पे कोई कह दे कि आप 70 नंबर पे सेफ हैं, 60 नंबर पे सेफ हैं, तो ये जो है जो कहने वाली बात है, कहे तो हम भी दे कि आप 80 नंबर पे सेफ हैं, लेकिन आप जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपका पेपर का लेवल कैसा हो सकता है। तो वहां पे उस स्थिति में जो है आपका जब पेपर होगा उसके बाद बताया जा सकता है कि आप कितना नंबर लाएं, इसके बाद आप सेफ हो सकते हैं और कौन कौन से आप इस नंबर से इससे कौन कौन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उस समय उस स्थिति में आपको बताया जा सकता है। अभी इसके लिए कोई स्थिति नहीं है। इस पे बता देना अपने आप में जो है एक बात कहें यहाँ पे तो ये एकदम से फेक जैसा होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यदि कोई कह रहा है कि आप 80 नंबर लाएं, 70 नंबर लाएं, क्योंकि अगली बार 2023 में भी सभी टीचर्स दावा कर रहे थे कि जो है इतना नंबर लाना जो है ला सकते हैं और इतना हमारे इससे जो है फंसेगा। लेकिन वहां पे देखा गया कि किसी के भी प्लेटफॉर्म से कोई भी वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं रहे हैं, क्योंकि जो संभावनाएं थी वो संभावनाओं से भी बढ़ के थी वहां पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जा सकता है कि कितना नंबर लाया जाए जिससे कि यहाँ पे आप सेफ जोन में हो सकते हैं। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन एग्जाम को लेकर मिलता है हम नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।